अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टू बी यूज्ड फॉर क्यूरिंग कंक्रीट स्पाइसमैन एज पर एसटीएम स्पेसिफिकेशन। कहते हैं कि क्यूरिंग के लिए यानी कंक्रीट क्यूरिंग के लिए हम कौन सा वाटर यूज करते हैं? स्वीट वाटर। मैक्सिमम टीडीएस वैल्यू हमारे पास 1000 ppm होना चाहिए, यानी पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन व्हाट टेम्परेचर रेंज शुड कंक्रीट स्पाइसमेंट शुड बी क्यूर्ड एज पर एसटीएम स्पेसिफिकेशन। कहते हैं कि कितने टेम्परेचर पे हम कंक्रीट को क्यूर करते हैं, यानी कंक्रीट की जो क्यूरिंग है वो कितने टेम्परेचर पे हम करते हैं? 23 +- 2 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एट व्हाट एज कंक्रीट सिलेंडर शुड बी टेस्टेड फॉर सऊदी अरामको प्रोजेक्ट 7 days एंड 28 days। इसका मतलब है कि हम कंक्रीट सिलेंडर जो स्टंट चेक करते हैं, यानी सिलेंडर को क्रैश करते हैं, वो कितने डेज बाद करते हैं? 7 days बाद करते हैं एंड 28 days के बाद। 7 days के बाद हमारे पास जो कंक्रीट सिलेंडर की स्ट्रेंथ है वो मोस्टली 70% अचीव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल इट यूज्ड बाय सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। ये डिस्कशन हुई है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 में और सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 में। कंक्रीट के टेम्परेचर के बाद मिनिमम हमारे पास 10 सेंटीग्रेड और मैक्सिमम हमारे पास 35 सेंटीग्रेड। ये प्रीवियसली जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड है 32 सेंटीग्रेड तक था, लेकिन अब रिसेंटली जो अपडेटेड स्टैंडर्ड हमारे पास है उसमें हमारे पास 35 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मिनिमम कंक्रीट सिलेंडर शुड बी कास्ट फॉर ईच सेट ऑफ द टेस्ट फॉर कंपनसेशन एज पर सऊदी अरामको प्रोजेक्ट। सऊदी अरामको प्रोजेक्ट में जब भी कंक्रीटिंग होती है कितने सिलेंडर हम कास्ट करते हैं? मोस्टली हमारे पास 8 सिलेंडर कास्ट किए जाते हैं। एक्चुअली 4 सिलेंडर हम कास्ट करते हैं साइट के लिए और 4 सिलेंडर हम कास्ट करते हैं लैब के लिए। इसमें भी 7 days के बाद हम 2 सिलेंडर जो है वो साइट की क्रैश कर लेते हैं, यानी सिलेंडर को क्रैश करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हैं और 2 हम लैब की क्रैश कर लेते हैं। सेम हम 28 days के बाद साइट की क्रैश कर लेते हैं और 2 हम लैब की क्रैश कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मेनी मिनट डज इट टेक कंप्लीट टेम्परेचर मेजरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग सैंपल। इसका मतलब है कि जब हम कंक्रीटिंग हो रही है टेम्परेचर गेज से जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं कंक्रीट का, कितने टाइम में हम चेक करते हैं, यानी जो गेज है वो कंक्रीट के अंदर हम कितने टाइम के लिए रखते हैं? 2 से लेकर 1.2 यानी 2.5 मिनट तक हम इसको चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द स्लम्प टेस्ट इज फिल इन 3 लेयर, ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ 25 स्ट्रोक। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि हम जब स्लम्प फिल करते हैं, स्लम्प कोन जब हम फिल करते हैं, स्लम्प चेक करते हैं उन साइड पे, तो हर लेयर में हम 25 स्ट्रोक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ मेनी सेकंड डज एएसटीएम स्पेसिफिकेशन टू रिमूव द स्लम्प कोन। कहते हैं कि एज पर एएसटीएम C143 के मुताबिक हम स्लम्प की जो रिमूवल है, यानी स्लम्प कोन को हम रिमूव जो करते हैं, कितने टाइम में हम रिमूव करते हैं? ये मोस्टली हमारे पास 5 to 7 यानी +- 2 हमारे पास टॉलरेंस है, यानी 3 से लेकर 7 सेकेंड के अंदर हम इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द नंबर ऑफ साइज ऑफ प्रॉक्टर मोल्ड डिपेंड ऑन ग्रेडेशन ऑफ द साइड। एक्चुअली ये बात हो रही है प्रॉक्टर टेस्ट की, जब हम मोल्ड फिलिंग करते हैं तो कितनी मोल्ड हम फिल करते हैं प्रॉक्टर टेस्ट के लिए। एक्चुअली ये डिपेंड करता है डेंसिटी के लिए। जब भी हम प्रॉक्टर टेस्ट के लिए मोल्ड फिल करते हैं तो हम मोल्ड तब तक फिल करते हैं जब तक हमारे पास सॉइल की जो डेंसिटी है वो गिर ना जाए, वो डाउन ना हो जाए। ये मोस्टली आपकी 4 मोल्ड पे भी गिर सकती है, 6 पे भी गिर सकती है, 7 पे भी आपकी जो डेंसिटी है वो डाउन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ मेनी लेयर डू अप्लाई ड्यूरिंग द प्रॉक्टर कंपैक्शन। कहते हैं कि हाउ मेनी लेयर यानी कितनी लेयर में जब हम मोल्ड फिल करते हैं, कितनी लेयर्स में हम फिल करते हैं। मोल्ड अगर एग्जांपल हमारे पास 4 इंच का है तो 3 लेयर में हम फिल करते हैं और 25 ब्लोज हम इसके अंदर लगाते हैं। मोल्ड अगर हमारे पास 6 इंच है यानी 150 mm है तो इट्स मीन इसके अंदर हर लेयर के अंदर हम 56 ब्लोज लगाएंगे। ठीक है। तो ये थे आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।